मैं यही कहूंगा कि गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। क्या बात है। खड़े हो जाओ यार। क्या बात है, क्या बात है। सर वंस मोर हो गया राजी। इतनी मोहब्बत से जो आप लोग यहाँ बैठे हैं आज इस मंच पर, तो मैं आप सबके लिए एक शेर पढ़ता हूँ। सिद्धू जी आप भी शरीक हैं। अरे क्या बात है सर, धन्य हो गए हम तो, धन्य हो गए। कह रहा हूं कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है। आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। देखिए कुमार, आप तो अंदर आप है, मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई हैं, लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने जी, उससे अंदाजा हो गया कि 20 लतीफे सुनाने से बेहतर है एक शेर सुना। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर। अब आया विपक्ष का चेहरा सामने। राज साहब आज तो हमें सुनना है बस। वही जो कह रहे थे दोबारा बोलिए जरा। Once more, sir, once more। राज साहब हाथ दबा भी नहीं। राज साहब यंग लड़के लड़कियां भी काफी बैठे हैं, थोड़ा रोमांटिक भी सुनना चाहते हैं। मैं फिर एक शेर सुनाता हूँ जी। ये बताया कि हमारे यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मुझे कुछ बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। जी जी। वो बुजुर्ग भी मेरा ये शेर सुन लें, लेकिन वो उस पर अमल ना करें। तो नौजवानों के लिए खुली छूट है जी। कि वो अमल भी कर सकते हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। क्या बात है यार। हमने पहले ही कहा था कि हम कितने बिगड़े हुए हैं ये देखना हो तो हमारा बूढ़ा देखना। देखिए कुमार बार बार बूढ़ा कह रहे हैं, मेरी उम्र का ताना दे रहे हैं मुझे, लेकिन इन्हें बेचारे ही कहूंगा। इन्हें ये नहीं मालूम कि इश्क करने की सही उम्र यही है जो मेरी है। क्या बात है, क्या बात। इस उम्र में कपिल, इस उम्र में सिर्फ इश्क होता है और कुछ होता ही नहीं। क्या बात है। माय गुडनेस। ओ सर कॉल कर दिया। हमारे एक बहुत बड़े कवि है लखनऊ के जी, पांडे जी का, कि बदन होता है बूढ़ा दिल की हसरत कब निकलती है। बदन होता है बूढ़ा दिल की हसरत कब निकलती है, पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। सर आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है, तालियां जोरदार होनी चाहिए। राज साहब आपकी शेर और शायरी से हमें तो बहुत राहत मिलती है। आपको अपने आप को जब एंटरटेन करना होता है आप क्या करते हैं फिर? मैं आपका शो देखता हूँ। वाह, ऑनर सर, आशीर्वाद है आपका सर। अच्छा राज साहब,
कुमार भाई को जवानी पे गुरूर बहुत है। नहीं 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 4-6 बार इन्होंने जवानी की बात कर दी। नहीं, ये इनकी जवानी अभी तक आने की कोशिश कर रही है, आई नहीं है। राज साहब, शायर ऐसे कहा जाता है कि या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले, आप कौन से वाले हैं? देख, आप मुझे देकर अंदाजा लगा सकते हैं जलाई हूं। सर किसी मूड में कुछ हो जाए सर। देखिए, एक जमाने में मैंने एक शेर कहा था, जी। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के हाय हाय हाय। मुझे। क्या बात है राज भाई, वाह। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक 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 के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। जिंदाबाद, क्या बात है, क्या बात है। सर आपने कायल कर दिया, सर कायल कर दिया, कमाल कर दिया। अभी घायल भी करेंगे आपको सर, और उसके बाद राहत देंगे। सर कुछ चाय कॉफी आप लेंगे? पी लेंगे, चाय पी लेंगे। इनका एक शेर है कि अब चाय कॉफी पूछ रहे हो आप राहत भाई से, पूरी दुनिया जानती है कि दिन ढल गया। इनका शेर है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। मुझे इस पर एक वाकया याद आ गया। पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त थे, जॉन एलिया। क्या बात है, वाह। तो वहाँ एक शो में मैं गया था कराची, वहाँ से हमें बाई रोड सक्खर की तरफ जाना था। अच्छा जी। तो वो सवेरे मुझे होटल पे लेने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये सक्खर तक जाने में कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा 3 पैग बस। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार भाई, ये थॉट कहां से आया था? अब ये पर्सनली तो ऐसा था कि अफेयर के दिन थे। अच्छा। इसमें अच्छा क्या, मतलब होते ही थे। हमारे पास कोई सैटरडे का शो थोड़ी था कि हर बार नई हीरोइन के साथ कर लें। हमारे पास तो एक ही थी, वो भी जैसे तैसे मोहल्ले में इतनी मेहनत करके बनाई थी। क्योंकि रसूल साहब ये तो बिल्कुल नई जनरेशन का भाई है हमारा छोटा, तो अब तो सब कुछ चल गया, व्हाट्सएप और ये सब डीएम वीएम। हमारे जमाने में तो हम चबूतरे पे बैठे रहते थे मोहल्ले में, और वहीं से पूरा मॉल गुजरता था आमने सामने, और सभी लोग लड़के आपस में तय कर लेते थे, नीली वाली तेरी, पीली वाली मेरी। उसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रजिस्ट्री हो गई। एक दिन लड़की का बाप आके कहता था, गुड्डन की शादी है, सब भाइयों को काम करना है। और हम उसी लिफाफे में कन्यादान देके आते थे जो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए थे। और इसमें सिद्धू जी जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में बहुत शुरू में आ गए, इनके लिए तो और दिक्कत है। तब जिस समय चुनाव होता है और अपनी कॉलोनी से, अपनी जगह से आप चुनाव लड़ो, तो पॉलिटिशियन बड़े दिक्कत में होता है। मतलब जिस लड़की से अफेयर चलाओ, उसके पति को भी जिया जी कहना पड़ता है। जिया जी वोट दे देना, सामान तो आप ले ही गए। हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार। मैं सबसे पहले पाजी आपको 4 लाइन सुनाता हूं। पगड़ी जब जब मैं देखता हूं ना किसी के सर पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरदार जो लफ्ज है, जब मैं पढ़ाता था तो मुझसे बच्चों ने पूछा ग्रेजुएशन में कि सर सरदार क्या होता है। दार कहते हैं फांसी को। और ये 4 लाइनें सुनिए कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है। वाह वाह, करने से होता है कि जो 2 दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है।
सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। वो भारत माँ का असली लाल ही सरदार होता है। क्या बात है। बहुत खूब। वाह वाह। और वो 4 लाइनें सुना देता हूं, गाना पड़ेगा आपको। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी वो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता। क्या बात है। बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह कुमार। राहत साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि मुझ में कितने राज है बतलाऊं क्या। सर बतला ही दो। कि किसके राज हैं आज बोल ही दीजिए सर। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। खुल जाऊं क्या। अब ये इसमें शरीक हो जाना आप सब लोग तो मजा आ जाए। वाह। बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या। आजिजी, मिन्नत, क्या शेर है। खुशामद, इल्तिजा। आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा। और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या। वाह क्या बात है। क्या बात है। राहत साहब ने संजीदा शायरी तो बहुत ही की है, फिल्मों में भी गाने बहुत लिखे हैं। सर कभी किसी प्रोड्यूसर ने आपसे अतरंगी सी फरमाइश की है, हालांकि किसी की जरूरत नहीं है कि आपको ये बोल दे कि यार ये लाइन को ऐसे कर दो, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कुछ। हाँ बहुत 50 बरस में बहुत तजर्बे। मेरा ख्याल है 3-4 दर्जन फिल्मों में मैंने गाने लिखे हैं जी। और अजीब अजीब तजर्बे हैं। एक नाम तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन एक प्रोड्यूसर मेरे पास आए, एक फिल्म लिख रहा था मैं अनु मलिक के साथ। अच्छा जी। तो उन्होंने एक लाइन मुझे दी कि राहत साहब मेरे लिरिक्स में ये लाइन जरूर आना चाहिए। अच्छा। जरूर आना चाहिए। तो मैंने देखा तो वो लाइन गालिब की थी। अच्छा जी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि ये मिर्जा गालिब का मशहूर शेर है और ये लाइन भी मिर्जा गालिब की है। लोग बहुत ही बुरा भला कहेंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे साहब कि गालिब की शायरी पे हाथ मार दिया। तो वो सोचते रहे, 2 मिनट सोचते रहे और फिर कहा कि राहत भाई कहाँ रहता है, 1000-2000 देके सौदा खत्म करो ना। आसमां लाए हो जमीन पे रख दो। हाय हाय। एक शब्द है इसमें हुजरा। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की कुटिया को, झोंपड़ी को। देखिए जो शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप तालियां बजाते हैं, वो वाकई अच्छा होता है। जो शेर अगर आपको जरा भी मुश्किल लगे और समझने में जरा सी परेशानी हो, समझना राहत नूरी ने आज कोई बहुत बड़ी बात कह दी। तो उसकी तारीफ ज्यादा कीजिएगा। अब इसका मजा लीजिएगा कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। वाह। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ। ले आओ जमीन पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे,
हमारे कातिल आहा क्या शेर है राज भाई, वाह, अब वाह। कहां ढूंढने जाओगे हमारे का हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। वाह। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, आहा वाह, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। बहुत शुक्रिया, क्या बात है राज भाई, वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह। पाजी, दो शेरों के बीच अब वक्त है एक शेरनी को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो ये जिम्मेदारी मैं एक बार फिर से कुमार भाई को ही लगाना नहीं, चाहूंगा। मैं बहुत अच्छे राहत भाई के रहने पर और हिंदी उर्दू दोनों मोहब्बतों के बीच हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा हैं, बहुत बड़ी कवित्री हैं, शबीना अदीब साहब को मैं कपिल भाई की ओर से आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों के साथ। शायर है मैं तेरी शायरी, तू आशिक है मैं तेरी आशिकी। शबीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही कमाल की शायरा हैं। शबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबकी कि आज इस मौके पर आपने दो कलमकारों के बीच एक छोटी सी शायरा को भी याद किया। मैं नज़ करती हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। आहा वाह, हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। और आप सबको एक शेर नज़्म करना चाहती हूँ कि कहीं रहो तुम कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। यही हिंदुस्तान की तहजीब है। पाजी से कहीं रहो तुम, कहीं रहो रहे तुम कहीं रहें हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। आइए विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शबीना जी के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा, हालांकि आपके आने से पहले राहत भाई से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि दिल में गम हो तभी कोई शायर बने, पर कहा जाता रहा है कि गम हो तो आदमी शायर बनता है। आप तो बेगम हैं। अरे वाह। आप कैसे शायरा बनी? देखिए, चूंकि मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ, एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ की मिट्टी में शायरी मैं समझती हूँ पनपती है। हमारे सर जानते हैं राहत साहब। और आप मतलब वहाँ का अगर 16 साल का भी बच्चा मिलेगा तो आपको शेर कहता हुआ मिलेगा। ये वहाँ की मिट्टी में ये बात है। तो उस मिट्टी से मैं भी एक छोटी सी शायरा निकल कर आई आप सबकी दुआओं की बदौलत। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बात नस्र में कहूँ, बातचीत में कहूँ, वो हम शेर के जरिए आप तक जी, पहुंचाएं। तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी हसीन महफिल है तो कुछ हसीन और मोहब्बतों भरी बातें भी आज की इस अच्छी महफिल में होनी चाहिए। एक गजल मेरी बड़ी मशहूर सी गजल है, मैं उसके कुछ शेर मैं चाहती हूँ कि मैं सुनाऊं, और आप सब जरा मेरा साथ दीजिएगा तो मुझे पढ़ने में और अच्छा लगेगा। सुने। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह बात है शबीना। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। इसके शेर पढ़ती हूँ जी। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। झुकी हैं पलकें, दिलों में
उल्फत नई नई। क्या बात है, बहुत अच्छा। वाह। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है आप सबसे जी। कि जैसे कवि सम्मेलन जब होते हैं बाजी, तो 8-10 कवि जो रहते हैं उनके बीच में एक कवित्री होती हैं, तो एक कवित्री क्यों होती है? मतलब कि ये भारी पड़ती है कि बाकी के 8-10 कवि हैं जो टाइम पे आ जाएं? ये क्या है ना, जैसे कवि जो हैं वो भरे हुए गजल के खाली या पेपर की तरह होती है जी। और कवित्री पेपर वेट की तरह होती है कि उड़ नहीं जाए सारे के सारे। तो राहत भाई, जो हमारे यंग जनरेशन बैठी है, कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, कुछ आए? आशीष कुल साहब मैं बहुत देर तक ज्यादा मैं आज ये कर रहा हूँ कि ज्यादा मैं सुन रहा हूँ कुमार भाई की बातें, कपिल की बातें, सियासत की बातें, सियासी ईमानदारियों की बातें, बहुत देर तक सुनी। भाई को भी सुना। एक शेर अचानक याद आ गया। वो शेर ना सिद्धू जी आपके लिए है ना भाई के लिए। देखिए ना, बन के एक हादसा बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। हाय हाय। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। शेर कुछ और सुनाना चाहता तो आप सुने। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र। चोर उचक्कों की करो कद्र। मैंने पहले कह दिया, इन दोनों में से किसी का शेर नहीं है। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। क्या बात है? अरे नहीं मेरे अजीज, क्या बात है? बहुत बढ़िया। सर कपिल के साथ करीब करीब 300 शो कर दिए सर। लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 2 या नंबर 1, तो वो 2 शो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, एक वडाली ब्रदर्स और एक आपका शो। क्या बात है? ये मेरे दिल की गहराई से है सर। और आप जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा दिल में आपके बैठ जाता है और आपसे बुलवाता है, आपसे बुलवाता है। जो मैंने अभी सुनाया इसमें 2 लाइनें और रह गई। पहला जो शेर सुनाया था वो मैंने माफी मांगी थी कि सिद्धू जी और कुमार के लिए नहीं है, लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो कुमार के लिए है, सिद्धू जी आपके लिए। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम। ये पुराना वाला, नया वाला नहीं। आएगा। कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। नई दुकानों के, सिद्धू जी कितना खुश है। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्या हम ही सुनाते जाएंगे? ये काय के लिए बताएंगे? आ जाए कुमार भाई, मैदान में आइए। ये एक्चुअली अब देखा जाए तो मंच आप लोगों का है ना। हम तो अभी किराए वाले साइड पे हो गए। मैं भी कुछ मुक्तक सुना देता हूं अलग तरीके से, सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से
उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना। और 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। रात के समय लोग देख रहे हैं जी कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो। वाह 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 वाह। हम पाजी एक प्रोग्राम हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, वहाँ बहुत सारे शायर आए थे। तो यूपी के एक मिनिस्टर भी थे, तो ये सब थे, राहत भाई थे उसमें, शबीना जी थी। इन लोगों ने मिनिस्टर साहब से कहा आप भी मिनिस्टर हैं। वो जानते नहीं थे शायरी वायरी के, आप तो कलाकार आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैं शेर सुना रही हूँ और आपकी तवज्जो चाहती हूँ मिनिस्टर साहब। और शायर साहब ने कहा कि मैं आपका शेर सुना रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। तो बाद में वो भाषण देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और बहुत अच्छे मुशायर आए और कई मुशायर ने हमसे तवज्जो मांगी है। तो हम लखनऊ जाके मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस साल हर मुशायर को एक एक तवज्जो दिला सके हम। आप तवज्जो देते रहें जी कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। क्या बात। हमारी सो के गुजरी है, हमारी रो। वाह, जोरदार तालियां एक बार। बहुत